नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने जो नया टॉपिक लेकर आया हूं वो है भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड। जो 2024 का जो अभी इलेक्शन आ रहा है, अप्रैल में शुरू होने वाले हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले जो है मैं सोच रहा था कि कुछ पार्टी के बारे में आपको जानकारी दे रहे। भारत में जो है दो पार्टी है, बहुत बड़े बड़े पार्टी है। यही दोनों पार्टी में फाइट चलते रहती है। पहला पार्टी है कांग्रेस, जो अब इंडी में बदल गया है। इसमें क्या है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी से लेके, जितने भी लोकसभा के पार्टी से लेके, क्षेत्रीय 6 पार्टी से लेके सारे पार्टी इसमें इंक्लूड है। और एक है भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए का एनडीए उसको बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है भी क्षेत्रीय बहुत सारे जो है इसमें पार्टी ऐड है। तो प्रॉब्लम दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि दोनों पार्टियां में दो ही पार्टी है, तो फाइट दोनों पार्टी के बीच में ही होगा, तीसरा पार्टी तो कोई है नहीं। तब जीत जो है यही दोनों पार्टी में होने वाला। और कहता क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है, इसका नेतृत्व जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जाहिर सी बात है इसमें से जो स्ट्रांग पार्टी रहेगी वही जीत हासिल करेगी। तो इसमें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है बीजेपी का जो है नेतृत्व कर रहे हैं और एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। तो 2 टर्म उन्होंने कंप्लीट किया, ये तीसरा टर्म आने वाला है। और उनका जो नारा है अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार। तो हम लोग यही बीजेपी के बारे में जानेंगे कि इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, किन कठिनाइयों से आज जो है बीजेपी आज जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी उभर के आई है सामने। तो ये सब जो है सारा डिस्कशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन होने से कैसे फॉर्मेशन हुआ। जब भारत आजाद हुआ 1947 में ना, तो एक ही पार्टी बहुत लार्जेस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस पार्टी कहलाती थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में 1885 में बना। तो 1800 पार्टी तो चूंकि पुराना पार्टी है, पूरे भारत को लेकर चलने वाली पार्टी थी, इसमें हर तरह के लोग इसमें इंक्लूड थे। तो यही एक पार्टी जो थी जानी जाती थी। तो धीरे धीरे 1947 जब भारत आजाद हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस देश का पहला प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री बने तो उनका टर्म जब शुरू हुआ, तो जब टर्म चलना शुरू हुआ, तो उनका जो विचारधारा था, कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस का जो विचारधारा था वो था कि किसी तरह से जो है भारत को हर वर्ग को लेकर चलना, चाहे जैसे भी हो। लेकिन जो है बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी है, वो जो है उसका जो जब वो बना, कब बना, 1951 में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है दिल्ली में जो है इसको बनाया। आज का नाम दिया भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ जो है 1951 में बना, किसके अगेंस्ट? कांग्रेस के अगेंस्ट में। लेकिन इसमें बनने का पीछे का कारण है, बोला जाता है कि इसका जो विंग है, इसका विंग जो है भारतीय जनसंघ का जो विंग कहलाता है वो आरएसएस है। और आरएसएस का विचारधारा क्या था कि हम लोग जो है हिंदू कल्चर को बढ़ावा देंगे। तो आरएसएस जो है आरएसएस को बैन कर दिया गया था। बैन क्यों किया गया था कि महात्मा गांधी के एसेसिनेशन जब हुआ था ना, महात्मा गांधी को जब जो किल किए थे नाथूराम गोड्से जो थे, वो आरएसएस से कहा जाता है कि आरएसएस से संघ से उनका जो है नाता था, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। तो भारतीय जनसंघ के रूप में 1951 में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसको स्थापना किए। और इसका जो काम था रीबिल्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर, भारत को रीबिल्ड फिर से करना है और हिंदू कल्चर के अनुसार करना है। तो यहां से जो है टर्म इनका जो है कांग्रेस के साथ आना जाना उठना बैठना होता चला गया। 1965 में जो है इस संघ का, अब बीजेपी का कह सकते हैं, एक स्लोगन आया, एकात्म मानववाद। 1965 में जो था पंडित दीनदयाल जो थे उपाध्याय, उन्होंने जो है इस तरह का स्लोगन दिया था। इसका मतलब क्या था कि पूरे जो भारत में जितने भी लोग थे
जो थे सभी को साथ लेके चलना है, नीचे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक को लेके चलना था। और चूंकि जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू मेजोरिटी थे, और हिंदू मेजोरिटी होने के साथ साथ इसमें दो वर्ग के लोग को उस समय मान्यता मतलब मान्यता नहीं, मतलब कह सकते हैं कि दो वर्ग उस समय चल रहे थे, एक था उच्च वर्ग, एक था नीच वर्ग। तो उच्च वर्ग वाले लोग ने मिल के जो है भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था, तो उच्च वर्ग को बहुत ज्यादा प्रमोशन वहां मिला। अब चूंकि कहा जाता है ना कि जहां जहां ज्यादा लोग रहते हैं, जो समाज जो चल रही है, जिस प्रवृत्ति पे चल रही है, जिस तरह से जिस डिसिप्लिन में चल रही है, उसी डिसिप्लिन में आपको जो है आपको भी ढलना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ मेजोरिटी थी हिंदू की, तो हिंदू मेजोरिटी थे, तो हिंदू को जगाने का काम जो है भारतीय जनसंघ ने कहा, क्योंकि मुस्लिम को तो ऑलरेडी जो है दे दिया गया था पाकिस्तान के रूप में, कि अब पाकिस्तान का मुस्लिम है, अब भारत जो है हिंदू का हो जाएगा। लेकिन जो है पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू भारत में ही रह गए। तो भारत में को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है सेकुलर लेकर चलने के लिए कोशिश की। लेकिन यही जो है इनका विचारधारा था भारतीय जनसंघ का, वो उनका विचार आरएसएस से मैच खाते हुए हिंदू कल्चर को बढ़ावा देना, ये उनका था। तो 1977 में जब क्या बोलते हैं 1977 में जब आपातकाल जब खत्म हुआ, तो उस समय क्या हुआ ना, उसके बाद जो है भारतीय जनसंघ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल को मिला के एक दल बनाकर और सोचे को अति में उतरा, इलेक्शन में आए। तो इलेक्शन में आए, लोकसभा का चुनाव में आए, तो उस समय क्या हुआ कि बनी सरकार, बनने की कगार पे थी, बनी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय जो छोटे छोटे जो मिल के सारे लोग बने थे, कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि अरे यार हम आगे बढ़ेंगे, वो कहता हम आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई जो है इसमें अड़चन लगाने का में लगा हुआ था, क्योंकि ये मिलजुल के बनाया गया था सरकार। तो इस क्या वो ज्यादा दिन चला नहीं। 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है का गठन होना शुरू हुआ। 1980 बोला जाता है, 1980 का कोटला मैदान जो था ना दिल्ली का, उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों ने मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां से नींव रखा, और वहां से भारतीय जनता पार्टी जो वो है अकेले फाइट करना शुरू किया और आगे चला। अब बोला जाता है कि उसके बाद जस्ट जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, फिर राजीव गांधी का जब असैसिनेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि पूरा सेंटिमेंट जो था वोट का, पूरा भारत के जितने लोग थे, हर तरह के विचारधारा के लोग थे, वो सारे जो है पूरा जो वोट जो है कांग्रेस को दे डाला। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत में आई, भारत में सरकार बनाए। इससे क्या हुआ कि डिसीजन, कांग्रेस जिसके पास पूरा पावर रहेगा वो डिसीजन लेगा, तो डिसीजन जो है वो उन्होंने जो लेना शुरू किया। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस तो छोटे छोटे सब पार्टी को मिला के बना हुआ पार्टी था, तो प्रॉब्लम ये आने लग जाता है कि इसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राजीव गांधी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने, इसी में इफ बट में जो है पूरा जो है कांग्रेस लगी रहती थी। अब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी का विकास वहां से शुरू हुआ 1980 के बाद से, और उनका जो मानसिकता थी, भारत एकजुट करना, भारत को एक सफल देश बनाना, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना, और सनातन धर्म को बचाना, वो आगे बढ़ता है। तो इसी के बढ़ते के क्रम में 1992 में क्या हुआ ना कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ। कौन थे आगे, कौन आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे। आए उसके बाद जो है यहां से क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, दो पक्ष में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, हिंदू मुस्लिम का पूरा प्रोपेगेंडा चलना शुरू हुआ। बोलता है कि हजारों के संख्या में जो है भारत में उस समय हत्या हुआ। तो हत्या हुआ, ये सब जो है यहां से जो है एक नया एजेंडा के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी निकली, और वो राम भगवान को लेके एक रथ यात्रा करने, रथ यात्रा, ये सब जो था उनका प्रोपेगेंडा में जो था भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति वचनबद्ध होते जा रहे थे। इसके वजह से क्या हुआ कि हिंदू का सेंटिमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका।
1996 में बोला जाता है कि पहला भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनी, और जब गवर्नमेंट उन्होंने बनाया, हालांकि सीट तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस समय आई। तो आदरणीय प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को, अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण दिया कि आप आइए सरकार बनाइए, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि वो बहुमत साबित करने में असफल रहे। फिर 1998 में फिर से चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उतरी, और उसके बाद उन्होंने रीजनल छोटे छोटे दलों को मिलाकर फिर से उन्होंने अपना किसी तरह बना डाला। जब बनाया, उसके अलावा धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि पूरे भारत में जो है बीजेपी का दो सीटें आना शुरू हो गए थे। लोकल चुनाव में भी, स्टेट के चुनाव में भी जो है कई जगह जो है मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का आना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे जो है अब शिफ्ट हो रहे थे लोग, जो है शिफ्ट हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वोटिंग राइट, वोट जो देने वाले जो आम जनता थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोकप्रिय होने लगे, ज्यादा पसंद करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उसके बाद उन्होंने जो है न्यूक्लियर बम का टेस्ट करवाया, जो कहते हैं परमाणु बम। इससे जो है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा तुतुमय में हुआ, और बाहर देश से भी प्रेशर भारत पे आया। तो जो भी है, तो 2004 में जो है फिर से जो है कांग्रेस आई। अब 2014 तक कांग्रेस चली, उसके बाद जो है फिर बीजेपी आई। अब बीजेपी अब की बार जो आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी, वो उस समय के सीएम थे गुजरात के। उन्होंने जो है उनके बलबूते पे जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है पूरा बहुमत में आई 2014 में, और उसके बाद जो है वहां से बीजेपी जो है पीछे मुड़ के नहीं देगी। और बीजेपी के कठोर निर्णय जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी बिल, 3 तलाक, 370 हटाना कश्मीर से, फिर आपका पुलवामा अटैक का बदला लेना, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करना, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे, बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए। सीएए जो हाल ही में अभी चल रहे हैं 2024 में, इसका चर्चा काफी ज्यादा हुई। तो ये सब का जो ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, जिससे क्या हुआ कि ये 2014 से 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो है परचम लहराया, और कंटिन्यू जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है 2019 में जो है फिर उससे ज्यादा सीट आए। 282 के करीब था 2014 में, और 300 पार हो गई 2019 में। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है काफी ज्यादा जो है बीजेपी का जो है उनका जो गढ़ जो है एक लोगों के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो गया। जब स्ट्रांग होने चला तो विपक्ष में जो बैठे थे वो जो है कमजोर होना, यदि कोई कमजोर होगा तभी कोई स्ट्रांग होगा। चूंकि पूरा राष्ट्र जो है हिंदू बहुल्य देश है, तो स्वाभाविक से बात है कि थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं जो है आपका धर्म की बात आ जाती है और कम्युनिटी की बात आ ही जाती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब चूंकि सनातन धर्म और राम मंदिर जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो थे, जटिल जटिल समस्या का जो सॉल्यूशन निकला, तो लोगों के बीच में जो एक कंसेंस बना कि मोदी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें वो सफल होता दिखे, और सफल होते हुए जो है वो भारत को एक ऊंचाई पे लेके गए। और उस समय लेकर गए जब कोरोना से पूरे वर्ल्ड ग्रसित था। उस समय जो है श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे देश के लिए डिसीजन लिए, बहुत कठोर डिसीजन लिए। आज के डेट में 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इसमें बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दिया है, मोदी गारंटी का नारा दिया है। इसे लोग जो है बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत सरकार तभी होता है जब एक मजबूत केंद्र में जो है उसका सीट आता है। जब मजबूत सीट आएगा ना, जब बहुमत आएगा, मजबूत बहुमत जब आता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस में जो है ना वो कॉन्फिडेंस में जो है अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, देश के लिए लिए जाते हैं। देश के अगेंस्ट जो भी
खड़ा होता है उसके खिलाफ लिए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो है एक न्यूज चल रहे थे पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को लेके, तो टारगेट किलिंग को लेके जो चल रहे थे, इसमें जो है खुल्लम खुल्ला जो है लोगों का कहना है, और वर्ल्ड और द गार्जियन जो है ब्रिटेन का, उनका कहना है कि इसमें भारतीय जो रॉ एजेंट है ना, ये सब का उनका हाथ है। इससे 70 साल पहले तक कोई रॉ को नहीं जानता था, ज्यादा कोई भी नहीं समझता था भारत क्या है। आज भारत की लोकप्रियता और निष्ठा और जिस तरह से काम करने का इसका ये है स्ट्रांग विल पावर, जो है भारत को आज बहुत अच्छी जगह पे लेके गया है। और जो हमारे जो सनातन धर्म जो है, आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उन रिस्पेक्ट है एक उनका सनातन धर्म का, कहीं ना कहीं क्या पूरा विश्व में अब जो है सनातन धर्म का बोलबाला हो रहा है। तो जो 2024 का जो इलेक्शन है, तो जो बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी गारंटी का जो नारा है, हाँ, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सही में जो है वोटर जो है जिस तरह से मूवमेंट है, जिस तरह से सोच विचार, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, जो इतने ओल्ड होने के बाद इतने जोश खरोश से जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं। अमित शाह को बोला जाता है कि चाणक्य हैं, एक चाणक्य से तुलना किया जाता है। उनके सामने अच्छे अच्छे का जो है ना, अच्छे अच्छे कंट्री भी जो है घुटने पे आ जाता है। जैसे आज के डेट में देखते हैं ये मालदीव को देखें, मालदीव जो एक छोटा सा स्टेटमेंट को लेकर आज वो घुटने पे आ गया है, आज ऐसा हाल हो गया। तो पाकिस्तान जैसे देश को जो है एकदम पूरी तरह से जो है चाणक्य नीति के तहत ही जो है ये सब जो है उनको जो है डाउन किया है। तो ये सब जो है फैक्टर है जो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को जो है 400 पार ले जाने का मंत्र है। लेकिन 400 पार जाती है नहीं जाती है तो बात की बात है, लेकिन जो स्ट्रांग पावर चाहिए ना, वो उसमें बहुमत होना बहुत जरूरी है। अब वोटर ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रांग पावर किन पार्टी के पास है, कांग्रेस को बीजेपी। तो अधिक कांग्रेस और बीजेपी में देखेंगे तो कांग्रेस में देखेंगे आपकी उनको खुद में जो है अपने पे भरोसा नहीं है, उन लोग का खुद का प्राइम मिनिस्टरियल जो कैंडिडेट है उनका जो है कोई स्टैंड नहीं है, उनका कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत कमजोर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से नए तीसरे टर्म में आएगी, अब फुल बहुमत से आएगी और बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिए जाएंगे। और एक तरह से फिर से जो है कमल खिलेगा, और कमल जब खिलेगा तो पूरा विश्व में जो है इसका सुगंध फैलेगा, कमल खिलेगा तो। और जो अच्छे अच्छे देश हैं जो भारत के सपोर्ट में हैं उनके साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।